मोहन राकेश नई कहानी प्रवर्तकों में से एक हैं। इनके कुल 5 कहानी संग्रह इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 प्रकाशित हुए थे। इन सभी कहानियों का एक संग्रह 1972 में मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 1984 में अप्रकाशित कहानियाँ भी सम्मिलित कर ली गईं। मोहन राकेश कहते हैं कि मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं। परिवेश को अंकित करने का प्रयत्न है, व्यवस्था के खोखलेपन पर प्रहार भी किया है और विभाजन की त्रासदी का चित्रण भी बड़ी सूक्ष्मता से किया है। कमलेश्वर नई कहानी की पुरोधाओं में से एक हैं। 1972 में समांतर कहानी आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों का ध्यान आकृष्ट किया था। आपके कई कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 प्रकाशित है। आपकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ शीर्षक से 2001 प्रकाशित हो गया है। नई कहानी के दौर में आपकी राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानी विशेष रूप से चर्चित हुई थी। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान कहानी विशेष सराही गई। नई कहानी के प्रति लेखकों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण को बाड़ी देने के निरंतर प्रयत्न किया है। धर्मवीर भारती नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं। आपकी कहानियों के 4 संग्रह मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969 प्रकाशित है। नई कहानी के दौर में उनकी गुल की बन्नो कहानी बहुचर्चित हुई थी। लक्ष्मी नारायण लाल मूलतः अवध के लोक जीवन के शिल्पी हैं। आपकी कहानियों का 5 संग्रह सूने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974 प्रकाशित है। नारी को केंद्र बनाकर अधिक लिखा है आपने। निर्मल वर्मा अकेले कहानीकार हैं जिनके पहले कहानी संग्रह परिंदे 1960 को डॉक्टर नामोर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। इसके बाद निर्मल वर्मा के 5 कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कब्बे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 प्रकाशित हैं। फणीश्वर नाथ रेणु नई कहानी के दौर में ग्राम अंचल की विशिष्ट, ताज़ी और जीवंत अनुभूतियों को लेकर आने वाले रचनाकारों में अन्यतम रहे हैं। अब तक आपके 5 कहानी संग्रह ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986 प्रकाशित हो चुके हैं। अब आपकी समस्त कहानियाँ रेणु रचनावली भाग 1 में प्रकाशित हो गई है। रेणु की ख्याति का आधार तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी है। रसप्रिया, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक आदि कहानियाँ भी विशेष रूप से चर्चित हुई हैं। रेणु की कहानियों का समग्र मूल्यांकन करते हुए हरिकृष्ण कौल ने ठीक ही कहा है। अपनी समग्र मानवीय दृष्टि से रेणु ने जीवन और जगत में कुंठा, त्रास, अर्थहीनता न देखकर ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था और सुंदरता देखी। रेणु की कहानियाँ पढ़कर लगता है कि जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज्य नहीं, ग्राह्य है।
शिव प्रसाद सिंह मूलतः ग्राम चेतना के कहानीकार हैं। 6 कहानी संग्रह आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िए 1977 प्रकाशित हैं। आपने प्रायः उपेक्षित, शोषित, दलित और पीड़ित ग्रामीण जनों को केंद्र में रखकर अपनी कहानियों की रचना की है। आपकी दादी माँ, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, नन्हों, इन्हें भी इंतजार है कहानी विशेष चर्चित है। भेड़िए संग्रह की कहानियों में आपने ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ को सहज सपाट शैली में व्यक्त किया है। मार्कंडेय प्रगतिशील चेतना के प्रमुख पक्षधर और ग्रामीण चेतना के सशक्त रचनाकार हैं। नई कहानी के दौर में ही मार्कंडेय ने नई ग्रामीण जीवन व्यवस्था तथा उससे उत्पन्न मानसिकता के प्रति अपनी तीखी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया था। आपके कई कहानी संग्रह पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाए अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975 प्रकाशित है। बीच के लोग कहानी में मार्कंडेय कहते हैं, अच्छा हो दुनिया को जस का तस बनाए रखने वाले लोग बीच से हट जाएं, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं को हटना होगा, क्योंकि जिस बदलाव के लिए हम रण रोपे हुए हैं वे उसी को रोकना चाहते हैं। जनवादी लेखक मार्कंडेय को जनवादी कहानी परंपरा को समृद्ध और विकसित करने वाले रचनाकार के रूप में देखते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य नई कहानी के दौर में अपनी विशिष्ट महानगरीय बोध वाली कहानियों से आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया था। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों में इतनी दरार पड़ गई है कि वह केवल मैं, वह और तुम हो गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इनकी 1954 से 1967 तक प्रकाशित महत्वपूर्ण कहानियों में अगर मैं आज, उड़ान, जामुन की गुठली, एक बदबूदार गली, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, एक था बिमल, एक कुतुब मीनार छोटा सा, शैडोज, अजनबी, मेरा दुश्मन, इनकार, भूत का उल्लेख है। आपको जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरीय जीवन बोध का कहानीकार माना गया है। रघुवीर सहाय मुख्यतः कवि नई कहानी के दौर में नई संवेदना और नए नैतिक बोध से जुड़ी मानसिकता को व्यक्त करने वाली कहानियाँ लिखी। इनकी कहानी मेरी और नंगी औरत के बीच की चर्चा करते हुए नामवर सिंह ने कहा था, मनुष्य को नंगे रूप में, मनुष्य को निरे मनुष्य के रूप में स्पर्श करना चाहा है। इंद्रनाथ मदान ने आपकी 4 कहानियों सेब, मेरी और नंगी औरत के बीच मुठभेड़, 3 मिनट की गणना ऐसी कहानियों में की है जिनके आधार पर हिंदी कहानी के बदलते स्वरूप को पहचाना जा सकता है। कहानी संग्रह आपके कहानी संग्रह हैं, रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 प्रकाशित है। इनकी कहानियों के संबंध में डॉक्टर हरदयाल ने कहा है कि उनकी कहानियाँ मानवीय संबंधों की जांच पड़ताल की कहानियाँ हैं। धन्यवाद।